नमस्कार दोस्तों। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन म्यूजिक ऑक्टेव्स में का नेक्स्ट वीडियो है। आई गेस सो होपफुली फिफ्थ वीडियो है और यहाँ पे हम एनिग्राम जो है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकली उसका यूज क्या है, क्योंकि अभी तक हमने ओवरऑल सिर्फ थियोरी पे ध्यान दिया है। बट यस, ये वीडियो में हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर इसका एप्लीकेशन है तो कैसे अप्लाई करना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने दो फिगर्स रखी है, लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एनीग्राम इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं। जो राइट हैंड साइड में है, राइट राइट यानी राइट हैंड साइड का राइट, तो ये वाला एनीग्राम है। ये एनीग्राम नहीं है, ये मोर ऑफ वर्टेक्स है। ये आपको न्यूमरोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है। तो ये हम थोड़ा अलग से लेंगे जब भी हम शायद जब भी हम शुरू करेंगे न्यूमरोलॉजी का टॉपिक, तो न्यूमरोलॉजी के टॉपिक में हम खास करके इसके लिए बात करेंगे तभी के लिए। इसको फिलहाल थोड़ा साइड में रखते हैं। ऑफकोर्स अगर आप नंबर चेक करोगे, नंबर वही है, 1 2 3 4 5 6 7 9 जिस तरह से लिखे जाते हैं, बेसिक वही है। बट अलग है। न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट अलग है और ऑक्टेव्स का जो म्यूजिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अलग है। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग बेसिस पे फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। दोनों को प्लीज जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कुछ कुछ पार्ट्स है जो शायद सेम हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि यस, इसका भी 9 पॉइंट्स है, इसका भी 9 पॉइंट्स है। तो यस, बेसिक फंडामेंटल यही है। जिस तरह से इसके पॉइंट्स है, इसके भी वही पॉइंट्स है, सेम है। इसमें भी ट्रायंगल है 3 6 9, इसमें भी 3 6 9 है। बट अगर आप चेक करो तो इसका जो डायरेक्शन है, ये 2 पॉइंट अप साइड में, ये 2 पॉइंट डाउन साइड में। तो इसका बेसिक अगर मैं डायरेक्शन चेक करूँ तो ये डाउनवर्ड साइड में इसका जो बेसिक डायरेक्शन है, वो अपवर्ड साइड में इसका जो पॉइंट्स है कनेक्शन का 1 2 4 है, इसका 1 4 2 है। और 4 के बाद में 8 आता है, 8 से 7 5। ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका अगर जस्ट बेसिक बताना चाहूँ तो यस, इसका जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 1, 1 का डबल हो गया 2, 2 का अगर मैं डबल करूँ 4, 4 का डबल आ गया 8, 8 को अगर मैं डबल करूँ तो 8 + 8 16, 6 + 1 आ गया 7, 7 इस तरह से आता है। और फिर से अगर 816 है, 16 16 का 32, 3 + 2 5। तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाद में डाउट्स आता है, तो मैंने ये क्लैरिफाई करवा दिया। इसको साइड में रखते हैं, अभी फिलहाल इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है। तो फोकस करना है यानी इसको थोड़ा जूम कर देना पड़ेगा, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है। यानी फोकस हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो फिर से फोकस कहीं और चला जाता है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले एनीग्राम। एनीग्राम में बेसिक फंडामेंटल्स वही है। हमने म्यूजिक ऑक्टेव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। क्वीन कॉन्ट क्या होता है वो चेक किया, यिन यांग क्या होता है वो चेक किया। एनीग्राम के ऊपर आया, एनीग्राम का बेसिक फंडामेंटल कैसा है, कैसे बना है, कैसे नहीं, उसके बारे में डिटेल चेक किया। तो आप गूगल पे जरा और डिटेल चेक कर सकते हो, आपको शायद मिल जाएंगे। बट यस, यही एनीग्राम है। उसके लिए चेक करने के लिए चलो, अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे अगर एनीग्राम टाइप करता हूँ तो देखिए, ये मुझे यहाँ पे ये पिक्चर्स उसके हिसाब से मिल जाएंगे। तो अगर आपको और चेक करना है तो आप जाके उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। आ, इसका बहुत सारे चीजों से रिलेटेड है, बट हम फोकस रहेंगे सिर्फ ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग से कैसे होता है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्लीज समझ लीजिए, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझी तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने एक कंफ्यूजन का पार्ट तो ऑलरेडी साइड में रख लिया, उसको और इसको हमको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्स हो जाते हैं न्यूमरोलॉजी के पार्ट में और ऑक्टेव्स के पार्ट में। ऑक्टेव्स की सही शुरुआत इसी तरह है। ठीक है। तो शुरुआत होती है 1 से 4 की तरफ, 4 से 2, 2 से 8, 8 से 5, 5 से 7 और फिर से 1 की तरफ। ठीक है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। 1, 1 से शुरुआत होती है 4, 4 से शुरुआत होती है 2, 2 से 8, 5 7। ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, ये जो नंबर्स है उसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है। शुरुआत वही है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 या फिर 9, जैसे भी रहेगा। सारे गामा पधा निसा बोल दीजिए या फिर इंग्लिश में बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं 0, 0 से 1, 1 से गए 4 पे। ठीक है। चलो, हम मान लेते कि भाई मार्केट 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तक गया, उसके बाद में क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या। अभी मार्केट 8 पॉइंट्स के आने के बाद में फिर से रिवर्स आएगा। ठीक है। यानी मार्केट 1 पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आए गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये
इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये बढ़ रहा है, ऑफकोर्स ये पॉइंट से जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता है, बट यस एजम्पशन के लिए हम कंसिडर करें कि भाई ये मार्केट ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक गया। ये पॉइंट तक जाने के बाद में क्या हुआ, अभी ये पॉइंट पे जाने के बाद में वो फिर से रिवर्स आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तक जाने के बाद में वो फिर से रिवर्स आएगा, बराबर है। अभी ये रिवर्स जाने के बाद में नेक्स्ट कहाँ पे जाता है, अभी ये रिवर्स आने के बाद में जाता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। अभी अगर मैं क्लॉकवाइज इसका डिस्क्रिप्शन लूँ डिटेल्स में, तो ये पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि आपको ये नंबर्स फिलहाल साइड में रखिए, सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखिए और डायरेक्शन याद रखिए। तो एक फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आ गया, और वहां से फिर से हमको एक रिवर्स पॉइंट में मिला है, और रिवर्स जाके ये फिर से इस डायरेक्शन में ये पॉइंट तक गया, यानी यहाँ से डायरेक्टली ये पॉइंट तक गया। ठीक है, तो हमको फिलहाल में एक, दो, तीन, चार, ये चार पॉइंट मिल गए। ठीक है, अभी ये चार पॉइंट मिलने के बाद में मार्केट ये पॉइंट से फिर से पीछे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, शायद ये जो पॉइंट है उसके थोड़े आगे पीछे में हो सकता है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से बिहेव करे, बट ये फंडामेंटली अगर हम चेक कर लें तो एक पॉइंट की जगह से मार्केट फिर से वापस आता है, ये पॉइंट से शायद थोड़ा ऊपर है, और वहां से फिर से एक अपसाइड में जाएगा, और वहां से फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी ये वाला पॉइंट है इसके क्लॉकवाइज में अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक थियरी है, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट के ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक चार्ट निकाल देते हैं। अभी ये मैंने निफ्टी का चार्ट निकाला है, दूसरा ये मंथली चार्ट है। ठीक है, मंथली चार्ट पे इसलिए निकाला है कि ताकि हमको एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ जाए चेक करने के लिए मार्केट में क्या बिहेवियर आता है, कैसे आता है, बराबर है, नहीं है, सलत है, गई है, गलत है या फिर सही है, क्या चीजें चेक करना है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ तो यस ये बुल मार्केट था, बियर मार्केट था, बुल मार्केट, बियर मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट। ठीक है, तो रैंडमली हम कोई भी पॉइंट उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, समझो ये 4 नंबर का मैंने पॉइंट उसके हिसाब से लिया। अभी अगर मैं मंथली पे चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ये तकरीबन मुझे उसके हिसाब से ये साइकिल मिल गई। ठीक है, और मैंने एक ही काम किया यहाँ पे, एक ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, थोड़ा डार्क कर दूंगा लेगा तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के हिसाब से, ये मैंने लगी लेट्स से ग्रीन में, यहाँ से यहाँ तक गया इसलिए, और यही पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये आ गया मेरा लेट्स से रेड में, यहाँ से शुरुआत ही यहाँ तक पॉइंट गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ही चीज चेक की है कि भाई ये एक लो से गया है हाई की तरफ। ठीक है, दैट्स इट, फंडामेंटली कुछ चेक नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें शायद हमारे पास ऑप्शन है पॉली लाइंस का, तो पॉली लाइंस का ऑप्शन रहेगा, तो पॉली लाइंस उसके हिसाब से लेंगे। आ, या फिर इलेट वेव ले सकता हूँ, जैसे है वैसे कुछ भी लो, और हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि इसमें लाइंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉली लाइंस रहेगा, तो पॉली लाइंस भी उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैं चेक करता हूँ पॉली लाइंस की क्या हमारे पास में, लो कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या है क्या नहीं, हमको सिर्फ ये पॉइंट्स, हाँ ये कर्व आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली हमको पॉलीलाइंस नहीं चाहिए, बट ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं इसके ऊपर, ये इलियट व्यू का जो पॉइंट्स है वो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 का ABC जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए इलियट व्यू नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम, सिर्फ पॉइंट्स कंसिडर करें ताकि एटलीस्ट हमको उसके हिसाब से पता चले कि भाई जो मार्केट आ रहा है उसका मूवमेंट्स कैसे बन रहा है। ठीक है, तो एक से गया चार तक, चार से आया दो तक, और दो से गया आठ तक। तो ठीक है, चलो ये दो तीन चीजें चेक कर लेते हैं उसके हिसाब से है क्या नहीं। मैंने शुरुआत की यहाँ से, तो ये मेरा बॉटम आ गया, इसको थोड़ा राइट में ले जाता हूँ, नहीं तो फिर investing.com पे क्लिक हो जाएगा। ये पहला पॉइंट आ गया, ये जीरो हो गया मेरा, ये गया मेरा वन। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरा कवर हो गया एक, एक से गया चार, चार से गया दो। ठीक है, तो एक गया, एक से गया चार, चार से गया दो, और दो से मार्केट ऐसे घूम के पूरा साइक्लिक वे में यानी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज जाके चार के आगे जा रहा है ये पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट गया, उसके आगे में ये गया ये पॉइंट तक। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गया नेक्स्ट उसके पॉइंट तक, यहां तक गया है।
तो ये पॉइंट आ गया पॉइंट नंबर जो भी होगा वो, बट ये हमको एक चीज पता है कि ये पॉइंट के आगे गया है। ठीक है, तो हमने ये नेक्स्ट पॉइंट, उसके नेक्स्ट पॉइंट, ये रिवर्सल वाला पॉइंट, और उसके हिसाब से ये पॉइंट से आगे की तरफ गया है। ठीक है, बेसिक चीज ले चल लेते हैं और उसके बाद में फिर कैलकुलेशंस की तरफ जाते। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट से आगे की तरफ गया। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया, अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ से यहाँ ये अपसाइड मूवमेंट, ये डाउन साइड मूवमेंट, ये फिर से अपसाइड मूवमेंट जो ये पॉइंट के हिसाब से ऊपर गया है। नेक्स्ट क्या, तो ये अपसाइड मूवमेंट, ये डाउन साइड मूवमेंट, और यहाँ से फिर से ये गया है अपसाइड के मूवमेंट। अपसाइड के मूवमेंट के बाद में क्या हुआ, ये फिर से हमको डाउन साइड मूवमेंट आया। ये डाउन साइड मूवमेंट जो है पहले का जो पॉइंट था, पहला जो मेरा हाई था उसके जस्ट शायद थोड़ा ऊपर में। ठीक है, तो चेक करते हैं ऐसे ही कुछ मूवमेंट है क्या। तो ये गया यहाँ से यहाँ तक, और ये शायद ये हाई है, इसके बराबर हाई में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ से गया, कहाँ से गया, सॉरी, ये यहाँ से 2 से गया 8 तक, 8 से फिर से नीचे आया है 5 तक, और 5 के बाद में गया है 7 तक। ठीक है, तो 5 के बाद में 7 तक गया है और उसके बाद में ऊपर गया है। तो 5 के बाद में आया है 7 तक, या फिर हम उसको उसके हिसाब से आगे में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे इसके नीचे में है तो ये। और फिर यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो नेक्स्ट हाई पे रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत हुई जो हमने चेक की उसके हिसाब से, यस, चेक करते हैं लेवल्स लोकेशंस के हिसाब से क्या है क्या नहीं, क्लियरिटी है नहीं है, कैसे कैसे नहीं, उसके लिए हम चेक करें। अभी ये एलियट वेव नहीं है, इसलिए इसका ये पॉइंट नंबर्स आना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे हम वो पॉइंट नंबर निकाल सकते हैं तो निकाल देंगे, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ये शो वेव में नहीं गया तो अच्छा, शो वेव आता है डिग्री इंटरमीडिएट। ओके ठीक है, चलेगा, हर्ज नहीं, वो नंबर्स नहीं निकल रहा है, नंबर्स नहीं निकल रहा है, बट यस मुझे एटलीस्ट एक लाइन मिल रहा है उसके हिसाब से, राइट, जो हम मार्केट में उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट, और देखिए ये पॉइंट से रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से ये रिवर्सल आ गया, तो मुझे यहाँ से ये रिवर्सल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रिवर्स आने के बाद में फिर से अपसाइड में मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे अपसाइड में मूवमेंट दिख रहा है, तो भाई ये अपसाइड में मूवमेंट गया, ये पॉइंट के ऊपर गया, बराबर है। अभी ये पॉइंट से निचले स्तर पे आया है मार्केट, ये पॉइंट से निचले स्तर पे आया है, ये पॉइंट से नीचे में है, और ये पॉइंट के जस्ट ऊपर में है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये पॉइंट के ऊपर में है, अगर चाहे तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ तो देखिए ये पॉइंट के ऊपर में है, और फिर से अगर मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट के नीचे में, अभी देखिए ये नीचे पॉइंट ऊपर क्या है क्या नहीं हम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं, बट क्रिटिकल चीज है कि ये पॉइंट से तो मार्केट ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉइंट से ऊपर में है, और यहाँ से फिर जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो नेक्स्ट लाइन में मुझे शायद ड्रॉ करनी है, तो ये पॉइंट से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, रैंडमली अगर मैं पकड़ सकता हूँ तो शायद इसके हिसाब से ये साइकिल्स है, राइट, पैटर्न्स है, मार्केट में बोल सकते हैं। जैसे रहेगा वैसे हमको सिर्फ चेक करना है कि भाई ये ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ से हाई पे गया, जस्ट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट से लेके एक हायर पॉइंट तक गया, और हायर पॉइंट से फिर से रिवर्सल दिया है। तो ये एक हायर पॉइंट तक गया है, वहां से रिवर्सल दिया है, रिवर्सल देखने के बाद में ये पॉइंट जो है उसके ऊपर में मार्केट गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली गया है ऊपर के पॉइंट तक। ठीक है, तो ये पॉइंट से गया है डायरेक्टली ऊपर के पॉइंट तक। ठीक है, अभी हम ये रेशियोज में कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ रैंडमली नंबर्स ही ले रहे हैं, वो धीरे जाके एक एक करके कैलकुलेशन हम लेंगे कि एग्जैक्ट रेशियोज कैसे आता है कैसे नहीं, क्योंकि डब्ल्यू गार ने उसके बारे में भी बताया। बट फिलहाल के लिए ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक गया, ये हमने चेक किया कि अपसाइड में गया, और वहां से फिर से नीचे की तरफ भी आया है। तो ये ऊपर जाने के बाद में ये नीचे आया है, ये लेवल के थोड़ा ऊपर में है, तो ये थोड़े ऊपर में है कि नहीं, ये ऊपर जाके ये वाली लेवल के ऊपर में है।
ठीक है, तो ये वाला लेवल इसके ऊपर में है, और यहाँ से शायद ऊपर गया है, ये वाली लेवल के नीचे है। ठीक है, तो ये वाली लेवल के नीचे है, सॉरी, ये यहाँ से ऊपर गया है, ये वाली लेवल के नीचे, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो शायद यहाँ से अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है ये डायरेक्टली उस तरफ है, सीधा ऊपर में चला गया, यहाँ तक गया है। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ तो यस, ये मुझे बराबर मिल रहा है, ये बराबर मिल रहा है, ये शायद पॉइंट बराबर नहीं मिल रहा है, या फिर ये पॉइंट यहाँ पे है और इसके बाद में यहाँ पे आया है, जैसे है वैसे। अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये शायद इसके ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, हर्ज नहीं, बट यस, 1 2 3 4 5 और एक 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, और ये 7वां पॉइंट, ये 7 पॉइंट्स में से एटलीस्ट मुझे 6 पॉइंट्स बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये शायद एक थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है, तो यस हो सकता है। चलो और जगह पे कहीं तो भी चेक करते हैं। तो यस, ये पॉइंट हो गया, और कोई तो भी एक रैंडमली लो ले लेते हैं, लेट्स से रीसेंट वाला कुछ हमको लो मिल रहा रहेगा तो वैसे, फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ से गया था, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न चेक करता हूँ तो ये एक पॉइंट है, उसके बाद में ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये रिवर्सल पॉइंट आया है, यहाँ से फिर से अप साइड में गया है, यहाँ से डाउन साइड में गया है। तो अगर मैं ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक गिनता हूँ या फिर चेक करता हूँ, तो रैंडमली चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखिए ये नंबर से ये नंबर तक गया, तो फिर से वही करते हैं, हम जाएंगे एलियट वेव में। ये एलियट वेव नहीं है, जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, बट जस्ट हमको अगर मल्टीपल पॉइंट्स ढूंढने हैं तो उसके लिए हम ये ले रहे हैं ताकि हमको आसान हो जाए। तो ये मेरा पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, और उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आया है, नीचे जाके ये फिर से ऊपर गया है, तो ये पॉइंट के शायद उसके हिसाब से ऊपर में आ गया, तो मुझे नहीं कुछ तो 1 2 3 पॉइंट मिल गया, और उसके बाद में फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये चौथा पॉइंट भी मेरा उसके हिसाब से हो गया है। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, और उसके बाद में फिर से नीचे आया है। तो अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो 5 4 के थोड़ा ऊपर में, तो यहाँ पे आ गया, तो ये शायद इसके थोड़ा ऊपर नीचे में आ रहा है, यहाँ तक है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो शायद ये रैंडमली उसके हिसाब से साइकिल्स हमको जस्ट दिखाई दे रही है। ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा इससे क्लैरिटी नहीं मिल रहा, बट ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि एटलीस्ट हमको डिटेल चेक करते आएगा। और अगर यही मैं फिर से एक लेट्स से छोटे साइकिल पे चेक करता हूँ कहीं तो भी यहाँ पे, तो मुझे ये छोटे साइकिल में भी ऐसा ही कुछ साइकिल्स मिल रहा है क्या, इसका भी मैं एक अप्रोक्स डिटेल चेक करता हूँ, तो समझो ये मेरे पास आ गया है। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, तो ये सॉरी, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे पॉइंट, ये बन गया दूसरा पॉइंट, ये बन गया तीसरा पॉइंट, ये इसके बाद में ऊपर गया चौथा पॉइंट, और ये उसके बाद में आया 5वां पॉइंट, और फिर शायद ये नेक्स्ट पॉइंट हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं चेक करता हूँ तो यस, एनाग्राम के हिसाब से ये मेरा पहला पॉइंट, वहां से दूसरा गया 4 की तरफ, और 4 से पीछे आया 2 की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर गया है और ऊपर से नीचे आया 2 की तरफ, तो हमारे पास एटलीस्ट ये 2 का कॉमन पॉइंट है जो दोनों जहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स अलग से नहीं देख रहे या फिर नहीं ले रहे उसके हिसाब से, बट अगर हमको चाहिए तो नंबर्स भी हम उसके हिसाब से लिख के रख सकते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए, राइट। बट ये पैटर्न जो बन रहा है सिमिलर टिपिकल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ये शायद एक अच्छी साइकिल हमको देखने को मिल रही है। यस, एक लो बनाया, उसके बाद में हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, और उसके बाद में फिर से हाई बनाया। तो एक लो बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद में फिर से एक लो बनाया, और उसके बाद में हाई बनाया, ये हाई, ये हाई से हायर साइड में, ये जो हमने उसके हिसाब से चेक कर लिया। नेक्स्ट यहाँ से मार्केट रिवर्स आ रहा है तकरीबन यही लेवल पे, अगर हम दोनों चेक करें तो ये शायद ऑलमोस्ट एक लेवल पे उसके हिसाब से हमको दिखाई दे रहे हैं, राइट, जैसे कि ये दोनों शायद एक लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से शायद ये लेवल के आसपास में यहाँ पे है, राइट।
और फिर यहाँ से हमको एक 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे। और यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आया ये पॉइंट के आसपास। तो यहाँ से जो हमको रिवर्स आया फिर से इसके आसपास एक दिखाई दे रहा है, तो फिर से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको। और यहाँ से एक अगर मैं लूँ तो यस, ये पॉइंट के शायद थोड़ा नीचे आ रहा है यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ पे चेक किया था। और फिर ये पॉइंट से शायद जाते हुए मार्केट अपसाइड में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर से वही हमको टिपिकल पैटर्न्स जो चेक करने को मिल रहा है उसी तरह से मिल रहे हैं, अलग अलग इसमें, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम पीरियड में। तो शायद उसी तरह से मार्केट्स बिहेव कर रहा है। चलो इसको एक शायद छोटा इंट्राडे का चार्ट रहेगा तो इंट्राडे में भी चेक कर लेते हैं। जैसे हम 5 मिनट्स में गए, ठीक है, तो 5 मिनट्स में अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज गैप डाउन हुआ था बट चेक करते हैं, वैसे ही हमको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या। ये ऊपर गया, वहां से नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाके ये अप्रोक्सीमेटली ये लेवल पे आ गया, और यहाँ से शायद ये लेवल के आसपास में या फिर थोड़ा ऊपर में, हर्ज नहीं, बट ये पॉइंट्स के बाद में जैसे इसके ऊपर या फिर यहाँ तक उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे पॉइंट्स आ रहा है उसके हिसाब से। बट इसके शायद नीचे में था, तो ये जस्ट इसके नीचे में है यहाँ पे। और यस, ये 5 पॉइंट जैसे हो गया फिलहाल के लिए, या फिर ये पॉइंट हम जैसे भी है कंसिडर करने के लिए। अभी इसको थोड़ा शायद अब हमको अगर लेबलिंग करना है तो उसके हिसाब से लेबलिंग भी कर लेते हैं, पॉइंट के हिसाब से 1 से 4, 4 से 2। तो ये आ गया मेरा एक, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। एक, तो एक से आ गया मेरा, सॉरी, 4, 4 से आ गया ये मेरा यहाँ पे 2। यानी हम कैसे पीक प्रॉपर नंबर्स के हिसाब से जाएंगे। और 2 से आ गया मैं फिर बाद में 8 पे, तो ये आ गया 8। 8 से मैं जा रहा हूँ 5 पे। अभी एटलीस्ट मुझे तो नंबर्स याद है, आपका मुझे पता नहीं, बट आप अगर काम कर सकते हो तो आराम से फिर काम कर सकते हो। तो देखिए, एक, एक से गया 4, 4 से 2, 8, 5, 1 4 2 8 5, एक, एक से गया 4, 4 से गया 2, एक, एक से गया 4, 4 से गया 2, 2 से गया 8, 8 से गया 5, ये 8 से गया नीचे 5। ठीक है, तो ये हमारा शायद रिवर्सल में है, तो जस्ट मैं फिलहाल का कुछ करंट लेने के लिए उसके हिसाब से चेक कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये 8 से रिवर्स, 8 से रिवर्स, और रिवर्स जाके फिर से 8 के नीचे में, यानी अपसाइड में। तो यहाँ से फिर से गया अपसाइड में, तो ये अपसाइड में अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ से चेक करूँ, फर्क नहीं, सेम ही रहेगा। और उसके बाद में आखिरी ये पॉइंट के नीचे में यहाँ से गया है यहाँ तक। ठीक है, तो शायद हमको इस तरह से ट्रेंड मिल रही है, हम ये छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करें या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें, तो शायद ऑलमोस्ट उसी तरह से हमको अलग अलग ये देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो ये जस्ट बेसिक फंडामेंटल है, ये ज्यादा मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पैटर्न सबसे पहले अलग अलग है सब चीज़ों के, और हर चीज़ पे थोड़ा फोकस करके ध्यान देंगे तो पता चलेगा। इम्पोर्टेंट तो अभी यही बताना था कि वो पॉइंट में और ये पॉइंट में फर्क है। ये पॉइंट में यानी ये डायग्राम में, ये डायग्राम में दोनों सेम ही है, पॉइंट सेम है, बट इसका जो कनेक्शन है, वे ऑफ कनेक्शन, ये अलग अलग है। भले ही इसमें अंदर की जो लाइन से सेम आ रही है, ट्रायंगल 369 का ट्रायंगल सेम है, हर्ज नहीं, बट यहाँ पे जो पॉइंट्स कनेक्शन है, 1 4 2, 1 4 2, 2 8 5 7, 8 5 7, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका इसका मैंने बताया कि ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, ये ऑक्टेव से रिलेटेड है,
एनीग्राम, ऑक्टेव्स, म्यूजिक इससे रिलेटेड है, तो बेसिक फंडामेंटल है ये। आपको यहाँ से एटलीस्ट कंसेप्ट पता चल जाएगा, इसका डिफरेंस और उसका डिफरेंस, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो एक क्लैरिटी मिलेगा आपको, नहीं तो फिर क्लैरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट बेसिक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिटेल्स में जाएंगे ताकि थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे पैटर्न्स अप्रोक्सीमेटली कैसे होते हैं, क्या है क्या नहीं, और स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे आगे जाएंगे तो शायद हमको भी समझने में आसान हो जाए, या फिर और लोगों को भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से हमको पता चलता है, फीडबैक जो भी रहेगा वो अच्छा बुरा जैसे भी लग रहा है आपको, अगर अच्छा लगे तो प्लीज थैंक यू सो मच, ग्रेट, ऑसम, और अच्छी अच्छी चीजें आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमको मैसेज कीजिए। हम हमारे टेलीग्राम चैनल का पर्सनल वाला जो टेलीग्राम का हैंडल है वो प्लस मोबाइल नंबर यहाँ पे दे के रखेंगे। और आपको जरूर कुछ डाउट लगता है, आपको कुछ फीडबैक देने को लगता है, तो प्लीज हमको बताइए, ताकि एटलीस्ट हम उसके हिसाब से डिटेल्स बना सके अलग अलग टॉपिक्स पे खास करके। तो चलिए एक बार फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, और शायद मंडे को फिर से मिलेंगे और एक चीज लेके। थैंक यू सो मच, बाय।